हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का प्रवर्तक या जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। आधुनिक गद्य के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, या आधुनिक गद्य का प्रवर्तक कौन है। तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। या फिर आधुनिक गद्य के जनक का नाम बताइए। तो आंसर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बताइए। इसमें भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक हैं उन सभी के नाम दे दिए हैं। जो महत्वपूर्ण है वो उसी के नाम है। सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। एक बार फिर से देख लें, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं। लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने, कब और कहां की। इस क्वेश्चन में तीन प्रश्न हैं। इसमें तीन प्रश्न हैं, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। मैंने इन तीनों का आंसर एक ही उसमें दे दिया है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, श्याम सुंदर दास ने। कब की, 1893 में। और कहां की, काशी में। तो ये तीनों आंसर आप याद कर लेंगे। एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न छुपे हुए हैं। तो नागरिक प्रचारणी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, श्याम सुंदर दास ने। कब की, 1893 में। और कहां की, काशी में। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूरन सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा। एक बार फिर से देख लो, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त और पदम सिंह शर्मा। ये द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं। अब देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं। वे ऊपर भी आ चुके हैं। जो सबसे पहले हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, और बाकी इसके अलावा देख लो, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। ये तीन याद कर लो आप, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। इसके अलावा भी है, लेकिन जो प्रमुख उपन्यासकार है उन तीन के नाम आपको बता दिए गए हैं। तो कौन से हैं ये प्रमुख उपन्यासकार, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। अब है द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार। कहानीकारों में प्रेमचंद, जयशंकर का प्रसाद सबसे पहले आएगा। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले आएगा। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, उसने कहा था। ये क्या है, कहानी का नाम। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी, उसने कहा था। ये पेपर में भी काफी पूछा जाता है, ये मैंने दिया नहीं तो इसलिए मैं यही तुम्हें बता रही हूँ। उसने कहा था, कहानी के रचनाकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार हैं। एक बार फिर से देख लो, द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नाटककार हैं द्विवेदी युग के लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ
ये जो है ये प्रमुख नाटककार हैं। यहाँ केवल आपको प्रमुख बताए हैं, सभी नहीं बताए। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि का नाम बताइए। तो ऐसे कौन से कवि हैं जो भारतेंदु युग में भी हुए हैं और द्विवेदी युग में भी? भारतेंदु युग में भी और द्विवेदी युग में भी। उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। ये गद्य लेखकों में भी इनका नाम आया बाल मुकुंद गुप्त का। तो ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब है सुख सागर के लेखक का नाम। तो सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। ये याद रखोगे, इनकी रचना का नाम सुख सागर है और इनके नाम में भी सुख आता है। तो इससे आप ये याद करने के अपना ट्रिक याद रखोगे। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल। आपका 10वां क्वेश्चन है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? कौन है? राम प्रसाद निरंजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताए हैं, तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अब देखिए तदीय समाज की स्थापना किसने की? तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? कौन थे? चिंतामणि घोष। ये सबसे पहले थे। इसके बाद श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो संपादक थे वो है चिंतामणि घोष। 13वां क्वेश्चन देखें, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, ये हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट। तो एक घूंट जो है वो हिंदी की सबसे पहली या सर्वप्रथम एकांकी मानी जाती है। अब इसके रचनाकार का क्या नाम है वो मैंने यहाँ दे दिया, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी की प्रथम एकांकी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। नाम क्या है? एक घूंट। अब देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत। हिंदी का जो सबसे पहला यात्रा वृतांत है जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाता है, कहीं जैसे गए हैं तो उसमें यात्रा का आंखों देखा या मतलब जो अनुभव किया वो सारा वृतांत इसमें लिखा जाता है। तो ये सबसे पहला यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, और इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यहाँ ब्रैकेट में लेखक का रचनाकार का नाम दे दिया गया है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा? सरयू पार की यात्रा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान। क्या नाम है रचना का? नासिकेतोपाख्यान। इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान रचना की है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। ये वीर गाथा काल के बहुत प्रसिद्ध कवि है चंद बरदाई, और इन्होंने इस रचना में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के वीरता का और युद्धों का वर्णन किया है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। अब आगे कलम के सिपाही, ये एक जीवनी है। यहां आप जोड़ भी सकते हैं, कलम के सिपाही जीवनी के रचनाकार हैं अमृत राय। और ये जीवनी किसकी लिखी है? कलम के सिपाही किसे कहा गया? प्रेमचंद को। तो लिखी अमृत राय ने है, लेकिन किसकी जीवनी लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की, और उन्हें कलम का सिपाही कहा है। आगे देखो आवारा मसीहा। इस जीवनी के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा इस जीवनी के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। आगे देखिए लहरों के राजहंस, ये नाटक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लहरों के राजहंस जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है? नाटक है, एकांकी है या निबंध है? तो ये क्या है? नाटक है। ना उपन्यास है, ना निबंध है, ना एकांकी है। लहरों के राजहंस एक नाटक है जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। अब देखिए कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसे कहते हैं? भारतेंदु युग को। तो भारतेंदु युग जो है वो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का
उसके विकास का सूर्योदय काल माना जाता है। 21वां क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको किसी प्रतियोगिता में भी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।